हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग बताइएगा कि आवाज़ ठीक है और वीडियो की क्वालिटी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए ताकि क्लास को शुरू कर दिया जा सके। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का जो बुक 2 है प्यारे बच्चों, उसका चैप्टर 1 हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? कड़बक। कड़बक के लेखक कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो आज का क्लास कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्यारे बच्चों सारा का सारा आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको 100% है कि दिमाग में फिट हो जाएगा, इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना, फटाफट से क्या कीजिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल पे कर लीजिए। बाबू ये जरूरी है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने भी सारे बच्चे हैं सभी बच्चे एक लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो प्यारे बच्चों एक नंबर लिख देते हैं यहाँ पे 9135 ठीक है, आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? तो आपको सिर्फ मैसेज करना पड़ेगा, लिंक जाएगा, दबा के आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, अगर और एक बात कि अगर आप 349 वाला पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, किसी कारणवश आपका तैयारी नहीं हो पाया है, पीडीएफ नोट्स नहीं ले पाए हैं, तो ले लीजिए, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलेगा? चैप्टर वाइज नोट्स बना बनाया रहेगा, है ना। सब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, सारा चीज मिलने वाला है। तो जाइए आप फटाफट से क्या करना पड़ेगा इसके लिए? प्ले स्टोर पे जाइए, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से परचेस कर सकते हैं। नहीं तो प्यारे बच्चों इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 6299248935। ठीक है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप इस पे संपर्क कर लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू कर दिया जाए। चलिए हम लोग कड़बक के बारे में कुछ हम लोग क्या करते हैं कि लेखक परिचय को देखते हैं, उसके बाद से संपूर्ण हिंदी अर्थ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात किया जाए कि कड़बक के लेखक कौन है। तो अगर लेखक की हम बात करें तो लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जो जैसी हैं प्यारे बच्चों, इनके बारे में हम बता दें कि ये क्या थे प्यारे बच्चों? पेशे से एक फकीर थे। ठीक है, और इनकी एक आंख नहीं थी। ठीक है, एक कान भी इनका नहीं था। एक आंख और एक कान इनका नहीं था। एक कान से सुनाई नहीं देता था, एक आंख से दिखाई नहीं देता था, और फेस पे चेचक ओचक का दाग उग था। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कहानी पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, नहीं है तो आप एकदम निश्चिंत, एकदम धैर्य बना के सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए अब यहाँ आप देखिए कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म पूछा जाता है। तो मलिक मोहम्मद जैसी का अगर जन्म पूछे तो 15वीं सदी यहाँ पे याद रखना है कि अनुमानित 1492। ठीक है, अनुमानित 1492 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, है ना। और मृत्यु की बात करें, अगर निधन की बात करें कि मलिक मोहम्मद जैसी का जो निधन है वो कब हुआ था, तो 1548 अनुमानित माना जाता है कि 1548 अनुमानित है कि इनकी मतलब निधन हुई थी। ठीक है, अब देखिए मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहाँ था। तो मलिक मोहम्मद जैसी का निवास अगर बात करें तो जैसी कब्र अमेठी, है ना। जैसी कब्र अमेठी क्या था? इनका निवास स्थान था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या? जायस कब्र अमेठी, है ना, उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे कि मलिक मोहम्मद जैसी के जो पिता थे, है ना, पिता जो थे उनके पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज। ठीक है, तो इनके पिता का नाम था। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो ये आप लोग इतना क्लियर रख दीजिएगा कि ये लेखक परिचय है, और ये लेखक परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए प्यारे बच्चों पाठ की तरफ बढ़ते हैं। एक एक का हम लोग क्या करेंगे? हिंदी, संपूर्ण हिंदी अर्थ हम लोग पढ़ने वाले। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। रेडी हैं? अगर आपके पास बुक है तो खोल लीजिए, नहीं है तो प्यारे बच्चों आराम से यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं। पहले कड़बक का क्या है प्यारे बच्चों? प्रथम खंड है, पहला प्रथम खंड है। उसके बाद से हम लोग द्वितीय खंड पढ़ेंगे, पहले प्रथम खंड को समाप्त करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, लिखा गया है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई भी मोही जोई कवि सोनी, चांद जैस जग विधियो तारा, दीन कलंक कहीं उजियारा। यानी प्यारे बच्चों इसमें बोल क्या रहे हैं मलिक मोहम्मद जैसी, ये हम आपको बता रहे हैं। पहले फिर से सुनिए, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपसे पढ़ा नहीं जाएंगे। तो इसका एक राग है जिसको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ता है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई भी मोही जोई कवि सोनी, चांद जैस जग विधियो तारा, दीन कलंक कहीं उजियारा। यानी प्यारे बच्चों कि ये जो प्रस्तुत पंक्ति है शुरू में लिख दीजिएगा कि हमारे बुक 2 से लिया गया है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे एक कड़बक से लिया गया है। इसमें मलिक मोहम्मद जैसी यानी कवि क्या चाहते हैं, आप लिखिएगा कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी जो कवि मलिक मोहम्मद जैसी है उनका एक ही नैन है, एक ही आंख है। ठीक है,
उनका एक ही आंख है। प्यारे बच्चों मलिक मोहम्मद जैसी क्या कहते हैं कि उनका एक ही आंख है, लेकिन प्यारे बच्चों सोई बिमोहा जोई कोई सुनी, है ना, यानी उनकी कविताओं को जिसने भी सुना, मलिक मोहम्मद जैसी भले ही एक आंख से देख सकते हैं, उनका एक ही आंख है, लेकिन जिसने भी उनकी कविताओं को सुना उनकी तरफ क्या हो गया, मोहित हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, मोहित हो गया। तो यहाँ पे हिंदी भी लिखा गया है, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको सुनिएगा तो और मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोह कवि, मतलब याद रखिएगा कि जो कोई सुनी, यानी कवि जो है मलिक मोहम्मद जैसी, उनका एक ही नयन है, एक ही आंख है, लेकिन जिन किसी ने भी इनकी कविताओं को सुना वो क्या हो गए, इनकी तरफ आकर्षित हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चांद जैसे जग विधि अवतारा, यानी चांद को प्यारे बच्चों क्या प्रकृति ने बनाया है, यानी खुद भगवान ने बनाया है, लेकिन उनको भी क्या हो गया प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, यानी चांद को किसने बनाया, भगवान ने खुद बनाया, है ना। प्यारे बच्चों लिखा गया है कि जो चांद है, चांद को किसने बनाया, तो प्यारे बच्चों चांद एक ईश्वर का अवतार माना जाता है। प्यारे बच्चों दीन कलंक कहीं उजियारा, लेकिन उसको भी कलंकित किया गया, उस पर भी श्राप लगाया गया। तो चांद में भी क्या है, एक दाग है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन दाग रहते हुए भी क्या है, उजियारा, यानी पूरे जग को चांदनी सा फैलाए हुए हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों ये बात है कि हर किसी में दाग होता है, हर किसी में बुराइयां होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छाई को इन्होंने क्या किया, बुराई के साथ अच्छाई को भी इन्होंने दिखलाया है। तो इतना क्लियर हुआ, एक बार बता दीजिए, क्लियर हो गया। तो ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, किसमें क्या लिखा गया है कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जोई कोई सुनी, चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंक कहीं उजियारा, है ना। तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी जो है उनका एक ही आंख है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ के दिखा देते हैं। किसमें क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं एक ही आंखों से गुनी हूं, मैं एक ही आंखों से देख सकता हूं, लेकिन जिसने भी मेरी वाणी को सुना, जिसने भी मेरी कविताओं को सुना, क्या हुआ, मुझसे मोहित हो गया, है ना। मैंने अपने रूपहीनता पर नहीं, अपने गुणों पे अधिक ध्यान दिया, कि मैं अंधा हूं चाहे मेरे मुंह में चेचा के, उस पे हमने कोई ध्यान नहीं दिया, हम अपने गुणों पे ध्यान दिए। बाबू हमारे पास बुराई है तो हमारे पास अच्छाई भी है, लेकिन हम अपने बुरे कामों को हटा के हम अपने अच्छाइयों को दिखला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ देखिए, चांद इस संसार में क्या है, ईश्वर का अवतार है। चांद बाबू ईश्वर का अवतार है, ईश्वर ने बनाया है चांद का, लेकिन उसको भी कलंकित और श्राप होना पड़ा। इतना बाबू ईश्वर का बनाया हुआ है, फिर भी उसमें प्यारे बच्चों दाग है, उसको क्या किया गया, उस पे श्राप दिया गया, उसको कलंकित किया गया, ठीक है। प्यारे बच्चों श्रापित होना पड़ा, पर उसने अपने कलंक को छोड़कर क्या किया, चांदनी सा संसार को बिखेरा। कोई भी अगर किसी की तुलना करता है तो प्यारे बच्चों चांद से करता है, कि चांद जैसा सुंदर, उस जैसा सुंदर, यानी चांद में दाग होते हुए भी उसने क्या किया, उसको छोड़ के अपने चांदनी को बिखेरा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जग सूजा एक नैना उवासुक असनख तन माहा, जो लही अबही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। यानी प्यारे बच्चों इसमें क्या बोला जा रहा है कि जग सूजा एक ही नैना, यानी पूरे संसार को मैं एक ही नैन से देख लिया हूं। मैं एक ही नयन से, भले ही मेरे पास एक नयन है, लेकिन पूरे संसार को मैं एक ही नयन से देख सकता हूं, इतना मेरे आंखों में प्रकाश है। यहाँ पे याद रखना है, उवा सुख अस नखतन माहा। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिया, उवा सुख अस नखतन माहा, यानी प्यारे बच्चों जितने भी नक्षत्र है, नक्षत्र में एक क्या होता है, शुक्र जो तारा है उसी की तरह मैं चमकीला हूं। जो नक्षत्र में शुक्र तारा है उसी की तरह क्या हूं, मैं चमकीला हूं, ठीक है। उसी की तरह क्या हूं, मैं चमकीला हूं और गुनी हूं। ये मलिक मोहम्मद जैसी कह रहे हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि जग सूझा एक ही नैना, यानी मेरा एक ही नयन होते हुए मैं पूरे संसार को देख सकता हूं, है ना। यहाँ पे याद उवा सुक असुनख तनमाहा, जिस प्रकार नक्षत्रों में एक शुक्र है, एक तारा है जो बहुत चमकीला है, उसी प्रकार मैं भी क्या हूं, चमकीला हूं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए कि जो लही अम्बही डाब न होई, यानी प्यारे बच्चों जो लही, लही का मतलब क्या, यानी अम्बही का मतलब क्या, कि जिस प्रकार प्यारे बच्चों आम में क्या होता है, प्यारे बच्चों मंजरी पड़ती है ना। याद रखना है कि जब तक आम में मंजरी नहीं पड़ती, जब तक आम में मंजरी नहीं पड़ती, तब तक प्यार बच्चों तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, सुगंध नहीं आता है, तब तक उसमें मिठास नहीं आता है। प्यारे बच्चों ये किसने कहा, मलिक मोहम्मद जैसी ने कहा, ठीक है। तो आप लोग इसका हिंदी क्या समझिएगा, जग सूजा अकहे, मतलब जग सूजा एक ही नैना उवा सुक असनख तन माहा, जो लही अम्बही डाब न होई,
तौलही सुगंध बसाई न सोई, है ना। तो प्यारे बच्चों इसका अर्थ आप लोगों ने समझा कि कवि कहते हैं कि संसार को अपने एक ही आंखों से देखता हूं, जैसे हमने आपको अभी बताया, ठीक है। जो आकाश में नक्षत्र के मध्य में एक शुक्र तारा है, उसी की तरह मैं क्या हूं प्यारे बच्चों, चमकीला हूं। शुक्र नामक जो तारा के समान है, जो बहुत चमकीला है और गुनी है ना, मैं उसी तरह हूं, ठीक है। कवि कहते हैं कि जब तक आम में डाब का मतलब क्या होता है, मंजरी या मोजर, ठीक है। जब तक मोजर नहीं आता तब तक उसमें सुगंध और मिठास नहीं आता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किन्हें समुद्र पानी जो खारा तो अति भुए असुए मतलब असुज आपारा। यहाँ पे जो सुमेर त्रिशूल बिनासा भा कंचन गिरी लाग आकाशा, यानी कहने का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों कि किन्हीं समुद्र पानी जो खारा। बाबू जो समुद्र है इतना विशाल है, लेकिन उसमें भी एक दोष क्या है कि वो समुद्र का पानी खारा है। उसमें कितने अरबों में क्या करते हैं, जलीय जीव उसमें रहते हैं, उसमें कई प्रकार की तालाब हो, नदियां है, उसमें आके मिलती है। लेकिन एक गुण क्या है, एक गुण समुद्र में है कि समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आता, है ना। तो प्यारे बच्चों इसमें इतना बड़ा है, इतना विशाल है समुद्र, लेकिन उसमें भी एक कमी है कि समुद्र का पानी खारा है ना। तो प्यारे बच्चों उसमें यह बोला गया है कि किन्हें समुद्र पानी जो खारा, यानी जिस प्रकार हमारा जो समुद्र है इतना विशाल होने के कारण उसका पानी जो है क्या है, खारा है। तो अति भुए असुज अपारा, लेकिन वो क्या है, अपार है। उसमें कई प्रकार के जलीय जीव, लाखों अरबों करोड़ों जलीय जीव उसमें निवास करते हैं प्यारे बच्चों, है ना, निवास करते हैं। फिर भी क्या है प्यारे बच्चों कि उसमें बाढ़ नहीं आता, है ना, और वो खारा ही रहता है। कितना भी नदियां नाला इसमें मिल जाए, सारा पानी आके इसमें मिल जाता है, लेकिन इसकी खूबी है कि इसमें बाढ़ नहीं आएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे लिखा है कि जो सुमेर त्रिशूल बिनासा, यानी जो सुमेरु पर्वत है भगवान शिव के द्वारा उस पर त्रिशूल मारा गया, है ना, उसको नष्ट किया गया। अब देखिए कि भा कंचन गिरी लाग आकाशा, लेकिन वो जो सुमेरु पर्वत है सोने का पर्वत बन के आकाश को छूने लगा, है ना। वो जो सोने का पर्वत है, जो पहाड़ है सोने का पर्वत बन के क्या हुआ, आकाश को छूने लगा, है ना। उस पे भले ही कलंक लगा के त्रिशूल मारा गया हो, लेकिन वही पर्वत सोने का बन के आकाश को छूने लगा। तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ रहा है, एक बार बताइएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, किन्हें समुद्र पानी जो खारा तो अति भुए असुज आपारा। जो यहाँ पे याद रखें, जो सुमेर त्रिशूल बिनासा भा कंचन गिरी आग लगासा। प्यारे बच्चों जिस प्रकार सुमेरी पर्वत को क्या किया गया कि उस पे त्रिशूल मारा गया, है ना, तो उस प्रकार प्यारे बच्चों उसमें क्या हुआ। अब चलिए इसका हिंदी बता दे। कवि कहते हैं कि जो समुद्र इतना विशाल है जिसमें अनेक प्रकार के जलीय जीव निवास करते हैं, ईश्वर ने उस समुद्र के जल को भी खारा बना दिया कि उसमें इतना ज्यादा जलीय जीव निवास करता है ना समुद्र में, लेकिन ईश्वर ने क्या किया, उसको भी खारा बना दिया, जिसमें सभी नदियों के जल आकर मिलते हैं। लेकिन समुद्र का एक गुण है कि उस जल में कभी बाढ़ नहीं आता, जो कि हम आपको पहले समझा दिए। अब देखिए जिस प्रकार सुमेरु पर्वत को शिव जी ने अपने त्रिशूल से नष्ट किया, भले ही सुमेरु पर्वत को कलंक है, उस पर शिव जी ने त्रिशूल मारा, लेकिन प्यारे बच्चों कंचनगिरी यानी सोने का जो पर्वत बन के क्या हुआ, वो आकाश को छूने लगा। सोने का पर्वत बन के क्या हुआ, वो आकाश को छूने लगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो लही घरी कलंक न पारा कांच होई नहीं कंचन कारा, है ना। यहां पे लिखा गया है कि जो लही कि मतलब जब तक प्यारे बच्चों किसी पे कलंक नहीं आता तब तक वो प्यारे बच्चों अच्छा हो ही नहीं सकता है। यानी कवि कहते हैं कि जब तक यहाँ पे घेरिया जैसे सोने में लगने वाला एक पात्र होता है में सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक कच्ची धातु सोनी नहीं बनती। जब तक मतलब आदमी पे कष्ट नहीं आता तब तक वो कुछ सीखता नहीं है। तो इसका मतलब यह है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लही घरी कलंक न पारा कांच हुई नहीं कंचकारा, है ना, कंचनकारा, है ना। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। एक नयन जस दर्पण ओ ते ही निर्मल भाऊ तब रूपवंत गुही मुख जोही कुही चाऊ। यानी कहने का मतलब क्या, एक नयन, कभी कहते हैं कि मेरा एक ही आंख है जिससे मैं पूरे संसार को देखता हूं, और जो अब मेरी आंख है दर्पण के समान है। तो यानी जो मलिक मोहम्मद जैसी है अपने आंखों की तुलना किससे की है, दर्पण से की है। ठीक है, यानी मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मेरा एक ही आंख है जिससे मैं पूरे संसार को देखता हूं, और ये आंख जो मेरा है दर्पण के समान है। प्यारे बच्चों ये लिखते हैं
ठीक है। निर्मल भाव सब रूपवंत गुही मुख जो ही कई चाऊ, यानी कि जितने भी रूप वाले आदमी है ना वो क्या करते हैं, आके मुझे ही देखते हैं, दर्पण को ही देखते हैं, है ना। जितने भी रूप वाले आदमी है क्या करते हैं कि जितने भी बड़े लोग हैं, रूपवान लोग हैं, वो क्या करते हैं, चाव से मुख देखते हैं, और मैं अपनी तुलना दर्पण से ही करता हूं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कवि कहते हैं कि मेरी आंख, या मतलब मेरी एक ही आंख है जिससे मैं इस पूरे संसार को देखता हूं। यह आंखें दर्पण के समान है, यानी अपनी आंखों की तुलना किससे की है, दर्पण से की है। किसने, तो मलिक मोहम्मद जैसी ने। इसका भाव निर्मल यह है कि सब रूपवान लोग बड़े चाव से इसमें क्या होते हैं, मुंह देखने आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि कवि का अब दूसरा खंड, कड़बक का जो दूसरा खंड है वो स्टार्ट होता है। तो कड़बक का हमने पहला खंड पढ़ लिया, ठीक है, कड़बक का हमने पहला खंड पढ़ लिया। कड़बक का पहला खंड क्या था, यहाँ पे सुनिएगा फिर से आप लोग। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोह कई जग, मतलब कोई कवि सुनी चांद जैस जग विधियो तारा, दीन कलंक कहीं उजियारा, जग सूझा एक ही नैना उआ कुश अस नखतन माहा, जो लही अम्ब ही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, किन्हीं सुमंद्र पनी जो खारा, तो अति भुए असुज अपारा, जो सुमेर त्रिशूल बिनासा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा, है ना प्यारे बच्चों। जो लही घरी कलंक न पारा, काच हुई नहीं कंचन कारा, है ना। अगला यहाँ पे क्या है कि एक नैन जस दर्पण ओ तो ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गुही मुख जो वहीं कोई चाऊ। तो इतना तो हमने पहला पढ़ लिया, पहला खंड हमने पढ़ लिया। अब चलिए प्यारे बच्चों, मलिक मोहम्मद जैसी का जो दूसरा खंड स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पवीर पीर गा पावा, जोरी लाई रक्त के ले गाड़ी प्रीत नैन जल भेई। यानी प्यारे बच्चों इसमें क्या बोला जा रहा है कि मोहम्मद, फिर से पढ़िए क्योंकि पढ़िएगा तो आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, यानी मलिक मोहम्मद जैसी, प्यारे बच्चों याद रखना है कि जो मलिक मोहम्मद जैसी है, यहाँ पे याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जैसी इस काव्य की रचना जिसने भी सुना है, यानी प्यारे बच्चों मलिक मोहम्मद यह कवि जोरी सुना हुआ, यानी जिसने भी इनके काव्य को सुना है, उन्होंने क्या किया, इनके प्रेम को मतलब देखा है, इनके पीढ़ा को समझा है, इनके प्रेम को गाया है ना। ये बोल रहा है कि जिसने भी मेरी कविताओं को सुना, जिसने भी मेरी कविताओं को सुना, उन्होंने क्या किया, मेरे पीड़ा को सुना कि मेरी पीड़ा क्या है इसमें, मेरे प्रेम को सुना, है ना, मुझे समझा, मुझे गाया, और इसको जोरी यहाँ पे क्या लिखा है, जोरी लाए रक्त के ले, यानी इस कविता को जोड़ने के लिए हम लोग ले का नहीं रक्त का ले बना के जोड़े हैं। ले को दर्शा रहे हैं कि ले से जोड़ा जाता है, लेकिन रक्त को इन्होंने क्या बनाया है, ले बनाया है, और रक्त से इन्होंने जोड़ा है, रक्त की ले बना के इन्होंने कविता को जोड़ा है। गाढ़ी प्रीत नैन जल भे, यानी इस जब कविता को जब ये लिख रहे थे तो इनके आंख में क्या हो रहा था प्यारे बच्चों, आंख जो है वो भी पानी से भर रहा था, यानी कहने का मतलब क्या, आंख से आंसू भी निकल रहे थे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी मतलब जोरी लाई रक्त के ले गाड़ी प्रीत नैन जल भेई, है ना। यानी कहने का मतलब क्या कि कवि कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसे इस काव्य की रचना है को, मतलब मलिक मोहम्मद जैसी के इस काव्य की रचना को जिसने भी सुना है, वो प्रेम की पीड़ा को सुना है, उसने प्रेम की पीड़ा को उनके समझा है और उसे गा पाया है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है कि प्रेम की रक्त की ले, यानी कहने का मतलब क्या प्यारा बच्चों की जो प्रेम है, प्रेम की रक्त की ले यानी गोंद लगाकर जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि इसकी गहराई, यहाँ पे याद रखना है कि प्रति यानी प्रेम को आंखों के आंसुओं से भिगोया है, यानी इसको लिखते समय अपने आंसू को भी भिगोया है। अर्थात प्रेम को पाना इतना आसान नहीं होता, इसमें पीड़ा भी होता है और प्यारे बच्चों क्या होता है, आंसू भी निकलते हैं। यानी प्रेम को पाना अर्थात यानी बोलते हैं मलिक मोहम्मद जैसी कि प्रेम को पा लेना इतना आसान नहीं है, प्रेम को पाना इतना आसान नहीं है, इसमें पीड़ा भी होती है और आंख से आंसू भी निकलते हैं और कितना दर्द भी सहना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोग इतना क्लियर हो गया, ये दूसरा खंड है। अब देखिए कि ओ मन जानी कबित अस कीना, मुक यह रहे जगत में चीना, कहाँ सुरतन सेन अस राजा, कहाँ सुवा असी बुध उपराजा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों के कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि
ओ मन जान कबित अस कीन्हा, कि मरने के बाद भी संसार में प्यारे बच्चों क्या रहेगा, मेरी निशानी बची रहेगी। यानी कहने का मतलब क्या, ओ मन जान कबित अस कीन्हा, मुख यह रहे जगत में चीन्हा। प्यारे बच्चों इस कविता में कहते हैं कि मरने के बाद इस संसार में, इस जगत में मेरी यह निशानी बची रहेगी। आदमी तो मर जाता है, आप लोग देखे होंगे कि कई प्रकार, मतलब आपके गांव में आपके आंखों के सामने कितने आदमी मरते होंगे, मतलब हमेशा मरते रहते हैं। क्या होता है, कोई कोई अच्छा काम करके जाता है तो उनका अच्छाई का नाम होता है, कोई बुरा करके जाता है तो उनको बुराई का नाम होता है। तो जो कर्म करेगा वो नाम रह जाएगा। वहीं मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों वो बोलते हैं कि इन संसार में मेरी निशानी बची रहेगी, ये जो कविताएं हैं ये बची रहेगी, और इन्हीं कविताओं को देखकर लोग हमें याद करेंगे। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी तो बहुत पहले मर गए, लेकिन अभी इनकी कविताओं से हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग इनको याद कर रहे हैं। वही बात यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी बोल रहे हैं कि ओ मन जान कबित अस कीना, मुक यह रहे जगत में चीना, कहाँ सो रत्न सेन अस राजा, यानी कहाँ है वैसे अब रत्न सेन जैसे राजा, कहाँ है वैसे रत्न सेन जैसे राजा, है ना, कहाँ है रत्न सेन जस रासा, कहाँ सुआ असु बुद्धि उपराजा, यानी कहाँ है ऐसे बुद्धि लेकर जन्म लेने वाले, कहाँ है, नहीं है ना। वो बोले जा रहे हैं कि ये कहाँ है, लेकिन इनकी याद रखा जाता है इनकी अच्छाइयों से, इनके जो कर्म हैं इनसे याद रखा जाता है। तो वही बता रहे हैं कि कवि कहते हैं कि मन में यह जानकर कविता की रचना की गई है, यानी मन में यह जान के इस कविता की उन्होंने रचना की है कि मरने के बाद इस संसार में क्या होगा, कि इस जगत में मेरी निशानी बची रहेगी। यानी यह जान के इन्होंने रचना किया है कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अब इस कविता की वजह से मेरी निशानी जो होगी बची रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आज जी अब कहाँ है वह रत्नसेन जैसे राजा, वह रत्नसेन जैसे राजा कहाँ है, कहाँ है सुआ जो ऐसे बुद्धि लेकर जन्मा था, है ना, कहाँ है सुआ जो ऐसे बुद्धि लेकर जन्मा हुआ था, है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ रधो जेई के यहाँ पे किन्हीं बखानू, कहाँ रूपत पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रहा कहानी। यानी प्यारे बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं कि कहाँ है अलाउद्दीन सुल्तान जैसे, अब मतलब अलाउद्दीन सुल्तान जैसे कहाँ है कोई, कहाँ है राघव चेतन जिनके शान का बखान हुआ करता था, कहाँ है ये लोग मर गए, है ना, लेकिन इनके कर्मों से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना, कहाँ रहे राघव जई किन, मतलब किन बखाना। यानी प्यारे बच्चों कहाँ है अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान, है ना, कहाँ है राघव चेतन जिनके शान का बखान हुआ करता था, कहाँ है, वो लोग मर गए। कहाँ रूप पद्मावती रानी, कहाँ है वो रूप की रानी पद्मावती रानी, और पद्मावत इनका क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ कृति है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये पद्मावत से ही कड़बक लिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ है वो पद्मावती रानी, रूप की रानी कहाँ है, कोई ना रहा जग रहा कहानी, सब लोग चले गए लेकिन उनकी कहानियां बची हुई है, जो उनकी अच्छाइयां हैं वही सब बची हुई है, जो इनकी कृतियां हैं वही सब बची हुई है, सारे लोग चले गए, है ना, खाली उनकी कृतियां क्या हुई है, बची हुई है। यहाँ पे वही बात है कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना, कहाँ है अलाउद्दीन सुल्ताना, कहाँ राघव जई किन, मतलब किन बखाना, यानी कहाँ है राघव चेतन जिसके शान का बखान हुआ करता था, कहाँ है रूप की रानी पद्मावत, सब लोग मर गए, लेकिन उनका प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनकी कहानी यानी उनकी जो कृतियां, उनसे लोग इनको याद करते हैं, उनके कर्मों से याद करते हैं। ठीक है बाबू, आदमी की पहचान उनके कर्मों से होती है। अगर आप अच्छा कर्म करके जाते हैं तो लोग आपको बोलेंगे कि वो अच्छा आदमी था, आपके कर्मों से याद करेंगे। अगर आप बुरा होते हैं तो बुरा कर्म बोलेंगे कि यह बुरा आदमी था। माने आदमी की पहचान कर्मों से होती है प्यारे बच्चों। आदमी तो मर जाता है लेकिन उसके कर्मों से उसका बखान होता है। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला, धनी सो पुरुष जस किस, मतलब किरत जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। यानी प्यारे बच्चों इसमें क्या बोला जा रहा है कि धनी सो पुरुष जस किरत जासु, है ना। प्यारे बच्चों याद रखना है कि कवि कहते हैं कि पुरखों की आवाज, उसकी यश, उनकी कृतियां ही रह जाती है। यह प्यारे बच्चों उनकी कृतियों से ही जाने जाते हैं। यानी प्यारे बच्चों धनी सो पुरुष जस किरत जासु, यानी जितने भी पूर्वज हैं हमारे, जितने भी पुरखे हैं वो क्या है, उनकी कृतियों से ही हम लोग जानते हैं। जैसे ये भी है तो इनकी कृति से ही मलिक मोहम्मद जैसी के जानते हैं, सूरदास है तो उनकी कृतियों से ही हम उनको याद करते हैं, है ना। फूल मरे पर मरे न बासु, बाबू फूल कैसा भी हो, भले ही सुकुड़ जाए, डाल से टूट के गिर जाए, लेकिन उसका जो बासु मतलब सुगंध होता है वो हमेशा रहता है ना। भले ही फूल सूख जाए,
टूट के गिर जाए, लेकिन जो फूल का सुगंध है वो हमेशा रहता है। उसी प्रकार से ये सब कहाँ है, कोई नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओ मन जान कवित अस कीना मुक यह रहे जगत में चीना। माने मतलब इस कविता को मैं ऐसे लिख रहा हूं कि मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी कविता से इस पूरे जगत में जाना जाऊंगा मैं, है ना। यहाँ पे कहाँ सो रत्न सने अस राजा, कहाँ है रत्न सेन जैसे राजा। यहाँ पे कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना, कहाँ है अलाउद्दीन सुल्तान जैसा आदमी, है ना। कहाँ राघव जई किन्हें मतलब बखाना, कहाँ है प्यार बच्चों राघव चेतन जैसे शासन जिसका बखान हुआ करता था। कहाँ है रूप की रानी पद्मावत जिनका बखान हुआ करता था। कोई नहा रहा जगत रही कहानी, यानी उनकी कृतियों से ही उनको याद किया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि धनी सो पुरुष जस कीर्त जासु, यानी कहने का मतलब क्या कि जो मतलब जितने भी मेरे पुरखे हैं, जितने भी पुरखे हैं उनको किस चीज से याद रखा जाता है, उनकी कृतियों से याद रखा जाता है, उनके कर्मों से याद रखा जाता है। फूल मरे पर मरे न बासु, यानी फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उनकी जो सुगंध है कभी नष्ट नहीं होती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अगला है कि केई ना जगत जस बेचा कोई ना लीन जस मोल, और बोला गया है कि जो या पढ़ कहानी हम सवेर दुई बोल, है ना। यानी इसमें क्या बोला गया है कि किसी ने संसार में अपने यश को नहीं बेचा, किसी ने संसार में अपने यश को नहीं बेचा। कोई ना जगत जस बेच कोई ना लीन जस यश मोल, यानी कोई ऐसा नहीं है जो अपने संसार में यश को बेचा, किसी ने अपने यश का मोल नहीं लिया। जिसने भी यह कहानी को पढ़ा उसने दो बोल हम सबको बोला है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पे क्या होता है प्यारे बच्चों, समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों चलिए खंड 2 भी हम पढ़ के सुना देते हैं कि दूसरा खंड क्या है। तो मोहम्मद यहीं कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाइक रक्त के ले गाढ़ प्रीत नैन जल भेई, ओ मन जान कबित अस कीना मुक यह रहे जगत में चीना, जहां सो रत्न सेन अस राजा, कहाँ सुआ असु बुध उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना, कहाँ रहो जेहू किन्हें बखाना, है ना। कहाँ रूप पद्मावती रानी, कोई ना रहे जगत रही कहानी, धनी सो पुरुष जस कृत जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, है ना। अब आगे क्या है कि कोई ना जगत जस बेच कोई ना लिन जस मोल, जो या पढ़ कहानी हम सोमर दुई बोल, है ना। तो ये आपको पूरा हिंदी अर्थ हमने आपको बता दिया। तो प्यारे बच्चों एक बार आप लोग बताइएगा कि क्या आपको ये समझ में आया, और आपको समझ में आया है तो एक लाइक बनता है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, लाइक कीजिए। और अगर आपको समझ में आ गया है ये चैप्टर, इससे जितना भी सब्जेक्टिव बनेगा आप बना लीजिएगा, 100% गारंटी है मेरा कि जितने भी बच्चे हैं ये क्लास किए होंगे पूरा का पूरा बना लेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर कीजिएगा। तो जितने भी सारे बच्चे इतना काम आप लोग फटाफट से कर दीजिए, जितने भी सारे बच्चे इतना कर दीजिए। और एक बार आप लोग बताइएगा क्या ये कहानी कड़बक आपको पसंद आई, आपको समझ में आई तो कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।